तो भी नमाज खत्म है। अगर जरा सा बीमार हो जाए तो नमाज खत्म है। अगर जरा सा सफर करने लगे तो नमाज खत्म है। अगर जरा सा दुकान पर ग्राहक आ जाए तो नमाज खत्म है। घर में मेहमान आ जाए तो नमाज खत्म है। जरा सी परेशानी शुरू हो जाए नमाज खत्म है। ए अल्लाह के नेक बंदे, मैंने तो यहाँ तक देखा मस्जिद के जिम्मेदार से बिगड़ जाए तो नमाज खत्म है। इमाम से बात खराब हो जाए तो नमाज खत्म है। आज ये मेरा और आपका हाल हो गया, फिर कहां से अल्लाह की मदद आए? फिर अल्लाह ने तो मदद का वादा नमाज पर किया था, रोजियों का वादा नमाज पर किया था, तरक्कियों का वादा नमाज पर किया था, मेरे आका ने उरूज का वादा नमाज पर किया था, फतह और कामयाबी का वादा नमाज पर किया था। लेकिन आज मेरे और आपके हालात क्या हैं? नमाज को बिल्कुल बालाए ताक रख दिया है। ये है हसनैन उर्दू मीडिया। आखिरी वक्त में अपने गुफ्तगू को मुकम्मल करने की जल्दी कोशिश कर रहा हूँ और बहुत तसर गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी कि मेरी उम्मत में जब ये गुनाह होने लगे, जब ये गलतियां होने लगे तो उम्मत मुस्लिमा को कयामत का इंतजार करना चाहिए। क्या फरमाते थे कि मेरी उम्मत में पहला इतना कौन सा रूनमा होगा, मेरी उम्मत कौन से फितने के अंदर मुब्तला होगी? आओ अपने उलमा से मालूम करें। फरमाते थे मेरी उम्मत नमाज को तर्क करने लगेगी, नमाज को छोड़ने लगेगी। हाँ, बगैर किसी मजबूरी के नमाज को तर्क करने वाली हो जाएगी, बगैर किसी मजबूरी के नमाज को छोड़ने वाली हो जाएगी। आज और आप अपने गिरेबानों के अंदर झांक करके देखें कितनी नमाजों की पाबंदी करते हैं, सिर्फ जुमा पढ़ते हैं, सिर्फ ईदैन की नमाजें पढ़ते हैं या किसी के जनाजे में खड़े हो जाते हैं। वरना मुझे और आपको मालूम नहीं कि फजर किस वक्त हो रही है, दोहर का वक्त क्या है, असर किस वक्त है, इशा का वक्त क्या है, मगरिब की अजान किस वक्त होती है, मुझे और आपको इल्म नहीं है। और कहते हैं कि दुनिया परेशान कर रही है, कहते हैं कि अल्लाह हमारी मदद नहीं कर रहा है, अल्लाह के फरिश्ते नहीं उतर रहे हैं। रब्बे काबा की कसम, पहले मैं और आप अपने गिरेबानों में तो झांके कि हमें अल्लाह को मनाए हुए कितना वक्त हो गया, अल्लाह को राजी किए हुए कितना वक्त हो गया। मुस्लिमा की माए बहनों बताती क्यों नहीं? नमाज पढ़े हुए कितना जमाना गुजर गया, नमाज पढ़े कैसे? अभी तो हमारे मर्द औरतों पर नमाज सही से पढ़ना भी नहीं आता। जिंदगी का अक्सर हिस्सा गुजर चुका है, जिंदगी बिल्कुल कब्र के करीब है, जिंदगी अल्लाह के करीब ले जा रही है। लेकिन अभी अक्सर अल्लाह के बंदों पर अल्लाह के लिए नमाजें पढ़ना नहीं आता, नमाजों में पढ़ना क्या है वो नहीं आता, नमाजों के तलफ्फुज़ नहीं आते, लड़ना आता है, झगड़ना आता है, बहस करनी आती है, मुकाबले आराइयां आती हैं। लेकिन अगर मैं मालूम करूं, जरा मुझे बताओ नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, तो बड़े बड़े सुरमाओं के सर झुक जाएं और नमाज का तरीका वो मुझे न बता सके। अल्लाह के नेक बंदो क्या फरमाते थे मेरे आका कि मेरी उम्मत के अंदर जो पहला इल्म होगा, मेरी उम्मत जो पहले इल्म के अंदर मुब्तला होगी, फरमाते थे नमाज को तर्क कर दिया जाएगा, नमाज को छोड़ दिया जाएगा, नमाज को बालाए ताक रख दिया जाएगा। आज जरा सी मजबूरी में नमाज को छोड़ता है, आज जरा सी परेशानियों में नमाज को छोड़ता है। अगर काम न चले तो नमाज खत्म है, अगर काम चल जाए तो भी नमाज खत्म है, अगर जरा सा बीमार हो जाए तो नमाज खत्म है, अगर जरा सा सफर करने लगे तो नमाज खत्म है, अगर जरा सा दुकान पर ग्राहक आ जाए तो नमाज खत्म है, घर में मेहमान आ जाए तो नमाज खत्म है, जरा सी परेशानी शुरू हो जाए नमाज खत्म है। ए अल्लाह के नेक बंदे, मैंने तो यहाँ तक देखा मस्जिद के जिम्मेदार से बिगड़ जाए तो नमाज खत्म है, इमाम से बात खराब हो जाए तो नमाज खत्म है। आज ये मेरा और आपका हाल हो गया, फिर
कहां से अल्लाह की मदद आए। मेरे अल्लाह ने तो मदद का वादा नमाज पर किया था, रोजियों का वादा नमाज पर किया था, तरक्कियों का वादा नमाज पर किया था। मेरे आका ने उरूज का वादा नमाज पर किया था, फतह और कामयाबी का वादा नमाज पर किया था। लेकिन आज मेरे और आपके हालात क्या हैं? नमाज को बिल्कुल बालाए ताक रख दिया है। सारे काम करने की हिम्मत है, लेकिन नमाज की पाबंदी आज उम्मत मुस्लिमा के दिलों से निकल चुकी है। अल्लाह के नेक बंदो, आज तो जरा सी परेशानी मुझे और आपको नमाज नहीं पढ़ने देती, जरा सी बीमारी मुझे और आपको नमाज नहीं पढ़ने देती। हालांकि अंबिया के तज़किरे करूं तो वक्त कब पड़ जाए, सहाबा के तज़किरे करूं तो वक्त कब पड़ जाए। आओ तुम्हें हाल ही में बतलाता चलो कि नमाज की पाबंदी किसे कहते हैं, नमाज के सजदे किसे कहते हैं। आज मैं और आप नमाज भी पढ़ते हैं तो ज़हन मस्जिद में नहीं है, ज़हन अल्लाह की तरफ नहीं है, ज़हन अल्लाह की मोहब्बत में नहीं है। फरमाते थे मेरे आका, जो पहली चीज मेरी उम्मत से उठाई जाएगी, मेरा अल्लाह नमाज के खुशू को उठा लेगा, नमाज के खुशू को उठा लेगा। मस्जिदें तो भरी हुई नजर आएंगी, लेकिन नमाजी कोई ना होगा, अल्लाह के सामने रोने वाला कोई ना होगा। नमाजों की सफों में तो खड़े हुए होंगे, लेकिन दिलों में बुग़्ज़ पैदा हो गए होंगे। जिस इमाम के पीछे पड़ते होंगे, उसी इमाम की बुराइयां करते होंगे। हाँ, सफों में खड़े हुए अपने भाइयों के बराबर में होंगे, लेकिन उन्हीं भाइयों की बुराइयां, उन्हीं भाइयों की तरफ से हसद, उन्हीं भाइयों की तरफ से कीना, उन्हीं भाइयों की तरफ से बुग़्ज़, उन्हीं भाइयों की तरफ से जलन, हाँ मुस्लिमा के दिलों के अंदर होगी। आज मैं और आप मस्जिदों के अंदर तो हैं, लेकिन मस्जिदों में मौजूद नहीं है, हमारे ज़हन हाजिर नहीं है, हमारे दिल हाजिर नहीं है। नमाज की नियत तो बांध रखी है, लेकिन अल्लाह का डर दिलों के अंदर जरा सा मौजूद नहीं है, अल्लाह का खौफ जरा सा दिल के अंदर मौजूद नहीं है। अल्लाह के नेक बंदे फरमाते थे मेरे आका, मेरी उम्मत में सबसे पहले खुशू को उठा लिया जाएगा। नमाजियों से मस्जिदें भरी होंगी, लेकिन हकीकतन नमाज पढ़ने वाला उस मस्जिद में एक भी ना होगा। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, फिर कहां से अल्लाह की मदद आ जाए, फिर कहां से अल्लाह के फरिश्ते मेरी और आपकी मददों को उतरे। जब नमाजों के जरिए से अल्लाह से ताल्लुक ही कमजोर हो गया, अल्लाह से दोस्ती मांग पड़ गई, अल्लाह की मोहब्बत दिल से निकल गई। आज दुनिया की मोहब्बत दिल में है, आज दुनिया के लोगों का डर दिल के अंदर है, कोई अल्लाह का खौफ नहीं है, कोई अल्लाह का डर नहीं है। आज कोई परेशानी नहीं, फिर भी नमाज की पाबंदी नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, फिर भी नमाज की पाबंदी नहीं। आज तुझे मिसाल देता चलूं, मैं और आप तो कुछ भी परेशान नहीं, कहीं भी परेशान नहीं, कितना भी परेशान नहीं। आओ इसी के बिलमुकाबिल आप फिलिस्तीन की जमीन पर चलिए, आप अर्ज़ मुक़द्दसा की जमीन पर चलिए। अगर उनकी परेशानियों को देख लिया, अल्लाह की कसम अपनी परेशानी कुछ भी नहीं, अपनी जरा सी दिक्कतें कुछ भी नहीं। अरे जाकर के देखो, उनके आशियाने खत्म हैं, जाकर के देखो वो कई दिन के भूखे और प्यासे हैं, जाकर के देखो छोटे बच्चे अपने माँ बाप को खो चुके हैं, जाकर के देखो माँ बाप की गोदों में जरा से बच्चे कई टुकड़ों में पड़े हुए हैं, उनके जवान कुर्बान हो गए हैं, उनके घर कुर्बान हो गए हैं, उनकी जमीन कारोबार कुर्बान हो गए हैं। लेकिन ईमान का आलम क्या है, अल्लाह की मोहब्बत का आलम क्या है, आज तुझे बतलाता चलूं। ऐ जवान, आज तो तेरे दिल में आता है ये नमाज तो मौलवियों का है, ये नमाज पढ़ना तो मौलवियों की जिम्मेदारी, ये नमाज पढ़ना तो दावत और तबलीग वालों की जिम्मेदारी, ये नमाज पढ़ना तो दाढ़ी टोपी वालों की जिम्मेदारी। हम क्यों नमाज पढ़ें? हमारे ऊपर नमाज पढ़ना लाजिम नहीं, हमारे ऊपर नमाज पढ़ना जरूरी नहीं। आओ तुम्हें लेकर के चलूं उस अर्ज़ मुक़द्दसा पर कि जिसका जवान परेशानियों में भी बमबारी के खौफ की वजह से नमाज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपने रब
रब से दूर होने के लिए तैयार नहीं। उसी अर्द मुकद्दसा पर ए जवान, अगर तेरे पास मौका हो तो मेरी गुफ्तगू को सुन। उसी अर्द मुकद्दसा पर एक जवान मुफ्ती आजम को खत लिख रहा है। वहां के मुफ्ती आजम को खत लिख रहा है, खत के अंदर इस्तिस्ना तलब कर रहा है, फतवा तलब कर रहा है। ए अल्लाह के नेक बंदे लिखता है, ए मुफ्ती आजम अर्ज़ मुक़द्दसा जरा मुझे बतलाओ कि मैं नमाज के वक्त के बिल्कुल करीब हूँ, नमाज का वक्त हो गया है, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, जरा मुझे बतलाओ क्या मैं जूतों के साथ मस्जिद के अंदर दाखिल हो सकता हूँ? क्या अपने जूतों समेत मस्जिद में दाखिल होकर मैं नमाज पढ़ सकता हूँ? मैं क़याम कर सकता हूँ, मैं रुकू कर सकता हूँ, मैं सजदे कर सकता हूँ, मैं अल्लाह के सामने जूतों समेत अपने आंसू बहा सकता हूँ। फिर दूसरी सतर में लिखता है, मुफ्ती साहब पानी मौजूद है, लेकिन क्या मैं तयम्मुम के साथ नमाज पढ़ सकता हूँ? हाँ, पानी मेरे पास मौजूद है, लेकिन फिर भी इजाजत तलब कर रहा हूँ, क्या मैं तयम्मुम के साथ नमाज पढ़ सकता हूँ? मुफ्ती आजम वजह मालूम कर रहे हैं, अल्लाह के नेक बंदे, मेरे जवान, हाँ ये क्या वजह है? मस्जिद में जूतों समेत जाने की वजह क्या है? पानी मौजूद है, तयम्मुम करने की क्या वजह है? कुर्बान जाऊं उसकी मोहब्बत पर, कुर्बान जाऊं उसके हौसले और जज्बे पर। क्या 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 बोलो जवान, मुफ्ती आजम अल्लाह की कसम जूते इसलिए पहन करके जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पैर दुश्मन की बमबारी में इतने जख्मी हो चुके हैं, दुश्मन के मुकाबले में इतने जख्मी हो चुके हैं। हाँ, मेरे पाँव के तलवे चुट करके मेरे जूतों पर चिपक चुके हैं, वो जख्मी हो चुके हैं। रब काबा की कसम, अगर वुजू की वजह से, मस्जिद की वजह से अगर एक दफा जूतों को उतार दिया तो अल्लाह की कसम दोबारा जूते जख्म की वजह से पहन नहीं सकता। क्या कहता है वो नौजवान? मुफ्ती साहब नमाज का वक्त हो गया, लेकिन पैर बड़े सख्ती हैं, पैर बड़े सख्ती हैं, जूतों से चिपके हुए हैं। अगर एक मर्तबा भी जूतों को उतार दिया हिम्मत करके तो दोबारा जूतों को नहीं पहन सकता। पहनना तो दूर की बात, मैं उन जख्मों के साथ चल भी नहीं सकता, मैं उन जख्मों के साथ आगे बढ़ भी नहीं सकता। और मेरे पास पानी मौजूद है, लेकिन तयम्मुम की इजाजत चाह रहा हूँ। मुफ्ती साहब कई दिन का प्यासा हूँ, प्यास की शिद्दत बड़ी सख्त है, मेरे पास पानी इतना मौजूद है, या तो अपनी प्यास को मिटा सकता हूँ या फिर उसी पानी से वुजू कर सकता हूँ। सिर्फ मेरे पास कितना पानी मौजूद है, लेकिन आपके फतवे के इंतजार में हूँ। जैसा आप फतवा देंगे वैसे ही अमल करूंगा। अल्लाह की कसम नमाज भी पढ़ूंगा, लेकिन शरीयत के दायरे में रह करके पढ़ूंगा, फिक़ह के दायरे में रह करके पढ़ूंगा। मैं एक कदम भी अल्लाह के अलावा नहीं उठा सकता, मैं एक कदम भी शरीयत के बगैर नहीं उठा सकता। मुफ्ती साहब आप जवाब देंगे तो जूतों समेत नमाज पढ़ूंगा, आप जवाब देंगे तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ूंगा। हाय हाय, मुफ्ती साहब खड़े हो गए, आंखों से आंसू न रोक सके और तड़प करके तरस करके उस जवान को अपने सीने से लगा लिया और कहा, जवान आज तेरे ईमानी जज्बे के सामने अल्लाह की कसम मेरा ईमान कुछ भी नहीं है। जवान जब तुझे मुफ्ती इजाजत देता है जिस तरह चाहे अपने रब की इबादत कर ले, तुझे अल्लाह हर इबादत में, हर इबादत की शक्ल में पसंद करेगा। जो जिस तरह चाहे इबादत कर ले। आज मेरा और आपका हाल क्या है? मेरी और आपकी नमाजों का हाल क्या है? जरा सी सर्दी आ जाए तो नमाज खत्म है, जरा सी गर्मी तेज हो जाए तो नमाज खत्म है, जरा सी घर में मेहमान आ गए नमाज खत्म है, जरा सी दुकान पर ग्राहक आ गए नमाज खत्म
है, खेतियों के काम में मशगूल हो गए, नमाज खत्म है, कहां से अल्लाह की मदद आ जाए। हालांकि मेरे अल्लाह ने तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालों जब तुम्हें मेरी मदद तलब करनी हो तो सबसे पहले सब्र को मजबूत पकड़ लेना और दूसरा नमाजों की पाबंदी करना। मेरी मदद को अपने करीब। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।